चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्य गर्ल्स के बारे में। एक बार समझ लिया तो कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। गर्ल्स रहस्यमयी, अप्रत्याशित और विरोधाभासों से भरी होती हैं। एक पल कहती हैं कि उन्हें नाइस गाय चाहिए और अगले ही पल उस इंसान के पीछे भाग रही होती हैं जो उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप कितना भी कोशिश कर लें, आप हमेशा एक कदम पीछे ही रहते हैं, ये समझने में कि वे असल में क्या चाहती हैं? अगर ऐसा है तो न तो आप क्रेजी हैं और ना ही अकेले। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लड़के पूरी जिंदगी बिना ये समझे निकाल देते हैं कि गर्ल्स असल में कैसे सोचती हैं। लेकिन यही फर्क होता है उन लोगों में जो लाइफ में इस चीज को समझकर थ्राइव करते हैं और उन लोगों में जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती और न ही रियलिटी। गर्ल्स के इंस्टिंक्ट्स एवोल्यूशन, सोसाइटी और इमोशन से आकार लेते हैं। कई बार वे खुद भी नहीं समझ पाती कि वे क्यों ऐसा महसूस कर रही हैं। और अगर आपको इस गेम के नियम नहीं पता, तो फिर आप खुद गेम बन जाते हैं। लेकिन नॉलेज ही पावर है, और प्राचीन स्टोइक्स ये बात बखूबी समझते थे। उन्होंने इल्यूजन्स को पार किया, रियलिटी पर ध्यान दिया और खुद पर कंट्रोल पाना सीखा, बजाय इसके कि वे दूसरों के कंट्रोल में रहें। तो आज मैं पर्दा हटा रहा हूं और रिवील कर रहा हूं 29 चौंकाने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स गर्ल्स के बारे में। ऐसी बातें जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक बार जब आप ये समझ लेंगे तो गर्ल्स को और इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। शुरू करने से पहले एक पल निकालकर सब्सक्राइब करें अगर आप रिलेशनशिप्स को बेहतर हैंडल करने और स्टोइसिज्म की पावर से अपनी सोच को मास्टर करने के लिए तैयार हैं। हर वीडियो आपको आपके माइंडसेट को बेहतर बनाने और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। तो चलिए कुछ अनएक्सपेक्टेड से शुरुआत करते हैं। किस करना सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये एक प्राकृतिक पेन किलर है। ये शारीरिक दर्द को कम करता है, तनाव को हल्का करता है और यहां तक कि भावनाओं को बदलने की क्षमता भी रखता है। और ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके दिमाग को हिला सकती है। 95% गर्ल्स का मन उस वक्त लगता है जब पुरुष उनके उंगलियों को चूसते हैं। यह प्राइमल, अवचेतन और महिला मानसिकता में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अधिकांश पुरुष इसे समझते भी नहीं हैं, लेकिन आइए इसे और गहरा करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि धोखेबाज लोग मानते हैं कि सभी लोग धोखा देते हैं और झूठे लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया में झूठ है? यह संयोग नहीं है, यह मानसिक प्रक्षिप्ति है। लोग जो हैं उसे दूसरों पर आरोप लगाकर दिखाते हैं जो वे खुद करते हैं। और अब मजेदार बात यह है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से उन लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं। न सिर्फ वे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करती हैं, बल्कि वे लड़कियां जो अनिश्चित निश्चितता का प्रदर्शन करती हैं। यही कारण है कि कमजोर पुरुष मान्यता के लिए जुनूनी होते हैं, जबकि मजबूत पुरुष बिना कुछ कहे सम्मान प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ आकर्षक नहीं है, यह ताकत है। अब इस बात के लिए तैयार हो जाइए, लगभग 7% लड़कियों ने मासिक धर्म के दर्द के कारण ऑर्गेज्म महसूस किया है। यह पागल सा लगता है ना? लेकिन बायोलॉजी को यह नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, यह वही करती है जो इसे करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दिमाग की बात करें तो अगर आपके विचार अक्सर दूर चले जाते हैं तो 85% संभावना है कि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। यह सिर्फ एक आकस्मिक आंकड़ा नहीं है, यह आंतरिक असंतोष का प्रतीक है। लेकिन यहां एक और चौंकाने वाली बात है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो वास्तव में सुनते हैं, न कि वे लोग जो बस सिर हिलाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, बल्कि वे लोग जो बिना याद दिलाए विवरणों को याद रखते हैं। समाज जो भी कहे, पुरुषों को शारीरिक स्पर्श की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी लड़कियों को होती है। गले लगाना, महिला की गर्माहट महसूस करना, वह जुड़ाव की भावना, यह सिर्फ वह नहीं है जो वह पसंद करती है, यह हमारे जैविकी में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां अंतर यह है कि पुरुषों के लिए यह अक्सर शांति, आराम और स्थिरता के बारे में होता है, जबकि लड़कियों के लिए यह सुरक्षा और आश्वासन का सवाल है। और उन चीजों के बारे में बात करते हुए जो अधिकांश पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, आत्मविश्वास चुप्पी में बोलता है, जबकि असुरक्षा कभी भी बात करना बंद नहीं करती। कभी गौर किया है कि कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले लड़के जो हमेशा अपनी पैसे, स्थिति
या अपने तथाकथित सफलता के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं, वे आमतौर पर सबसे कमजोर होते हैं। इस बीच वे पुरुष जिनके पास वास्तव में ताकत है, चुपचाप चलते हैं। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अब कुछ बन चुके हैं। अब हम दिल टूटने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पुरुष उससे कहीं ज्यादा दुख सहते हैं जितना वे दिखाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा भावनात्मक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि समाज पुरुषों से यह कहता है कि वे मर्द बने, अपनी भावनाओं को दबाएं और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे आगे बढ़ जाएं। लेकिन असल में यह दर्द बना रहता है। यह गहरे तक चोट करता है, क्योंकि पुरुषों को इसे बोतल में बंद करना सिखाया जाता है, न कि इसे प्रोसेस करना। लड़कियां रोती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं और दोस्तों से समर्थन लेती हैं, लेकिन पुरुष चुपचाप दुख झेलते हैं। यहां कुछ कड़ी सच्चाई है। अगर सभी लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके पास एक गंभीर समस्या है। इस पर सोचिए। वे पुरुष जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई असली पहचान नहीं होती। वे खुद को इस तरह ढालते हैं कि वे हर किसी को खुश कर सकें, संघर्ष से बच सकें और वह अच्छा आदमी बन सकें जिसे सभी मंजूर करते हैं। लेकिन सच यह है कि मजबूत पुरुष लोगों को आकर्षित करते हैं। जितना आप अपने आप में मजबूत रहते हैं, उतना ही कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे और उतना ही अन्य लोग आपसे नफरत करेंगे, और यह एक अच्छा संकेत है। अब एक बात दिमाग में रखिए, जो लड़की दूसरे पुरुष के साथ रही हो, उसकी मुस्कान थोड़ी अलग हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूक्ष्म होता है, लेकिन होता है। शायद यह अपराध बोध का एक इशारा हो, शायद यह एक अवचेतन संकेत हो कि वह कुछ छिपा रही है। आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अवलोकन करना है। और अगर ऐसे लोग जो आपको जानते भी नहीं आपसे नफरत करते हैं, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। इसका मतलब है कि आप किसी चीज के लिए खड़े हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। कमजोर पुरुष स्वीकृति की तृष्णा रखते हैं, मजबूत पुरुष सम्मान अर्जित करते हैं, और जीवन में सबसे अच्छा बदला है बड़ी सफलता। लॉयल्टी तब साबित नहीं होती जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो, बल्कि तब होती है जब तुम वहां नहीं होते और लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे वो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटोगे, उनकी असली फितरत सामने आ जाएगी। एक्शंस का कोई मतलब नहीं अगर वो तब टिक ना पाए जब कोई देखने वाला ना हो। यहां एक प्रो टिप है जो तुम्हें बहुत से फालतू ड्रामा से बचा सकता है। ज्यादा शेयर करना बंद करो। ज्यादातर लोग तुम्हारी परेशानियों की सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और उनमें से कई तो दिल ही दिल में तुम्हें गिरता हुआ देखने की चाहत रखते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ही उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एमओ मिलेगा। इसलिए अपना सर्कल छोटा रखो, अपने प्लान्स चुपचाप रखो और सिर्फ अपने रिजल्ट से बात करो। और जब हम रियल बातें कर ही रहे हैं, तो एक मजेदार चीज भी सुन लो। अगर कोई गर्ल बार बार तुम्हारी पैकेज की तरफ देख रही है, तो वो शायद उसके साइज को लेकर क्यूरियस है। हाँ, ये ज्यादा बार होता है जितना तुम सोचते हो। गर्ल्स भी उतनी ही क्यूरियस होती हैं जितने की लड़के, बस वो ज्यादा सटल होती हैं। तो जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। इसे एक कॉम्प्लीमेंट समझो और मूव ऑन करो। अब एक फैक्ट जो शायद तुम्हें तुम्हारी नाइटली एक्टिविटीज की कद्र करना सिखा दे। एक बार का सेक्स सेशन लगभग 100 कैलोरीज बर्न करता है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात यह है, मेन के लिए सिर्फ एक ऑर्गेज्म रोज करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होने में मदद मिलती है। हाँ, साइंस भी यही कहती है, जो ज्यादातर मेन पहले से इंस्टिंक्टिवली जानते हैं। ये प्लेजर और हेल्थ दोनों के लिए एक विन विन डील है। लेकिन बात समझो, हर प्लेजर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इंडल्जेंस और एडिक्शन के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। आजकल सोशल मीडिया, पोर्न, जंक फूड जैसे हर तरफ चीप डोपामिन फैला हुआ है, और ज्यादातर मेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, असली फुलफिलमेंट के पीछे नहीं। जो मैन अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में डोमिनेट करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब तक का सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा? सीरियसली नीचे कमेंट करो और बताओ कौन सी बात ने तुम्हारा माइंड ब्लो कर दिया, या फिर इससे भी अच्छा। देखते हैं कि कौन असली में ध्यान दे रहा है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो साइकोलॉजी नेवर लाइज, और देखते हैं कि कितने लोग आज कुछ नया सीख रहे हैं। मैं जितने हो सके उतने कमेंट्स पढ़ूंगा
और रिप्लाई करूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, कभी नोटिस किया है कि कोई गर्ल ऑफिस या किसी काम से आने के बाद फ्रेश मेकअप और परफ्यूम लगा लेती है? ये हमेशा सिर्फ अच्छा महसूस करने या फ्रेश होने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे और भी बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। शायद वो कुछ कवर अप कर रही हो, जिससे कोई ये ना समझ सके कि वो कहाँ थी या किसके साथ थी। सच्चाई ये है कि कुछ गर्ल्स इस गेम की मास्टर होती हैं। वो चीजों को सामने रखकर भी छिपाना जानती हैं। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो साइंस मिस कर सकते हो। और एक चीज जो दिल से कहना चाहता हूं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें सच बताते हैं, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें वो बातें बताते हैं जो तुम्हें सुननी चाहिए, न कि वो जो तुम सुनना चाहते हो, वही असल में तुम्हारी परवाह करते हैं। बाकी सब तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए बातें मीठी करके कहेंगे, लेकिन ये असली दुनिया नहीं है। सच दर्द देगा, लेकिन तुम्हें आजाद भी करेगा। अब एक क्रेजी फैक्ट जो तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर हफ्ते में कम से कम 3 बार सेक्स करो, तो तुम 7 साल तक जवान दिख सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने। महंगे क्रीम्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भूल जाओ। सेक्स ही तुम्हारा सबसे नेचुरल एंटी एजिंग हैक है। ये तुम्हारे बॉडी को शार्प, माइंड को क्लियर और कॉन्फिडेंस को हाई रखता है। तो फिर रुक क्यों रहे हो? ये सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन को देखने और महसूस करने के बारे में है। और ये है ब्रूटल रियलिटी। तुम खुद को मिरर में जिस नजर से देखते हो, वही रियलिटी तुम एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम खुद को देखकर सोचते हो कि बस ठीक हूं, तो गेस करो क्या होगा? तुम बस ठीक ही रहोगे। लेकिन अगर तुम ग्राइंड को अपनाओगे, खुद पर मेहनत करोगे और अपनी कॉन्फिडेंस को ओन करोगे, तब तुम वो पावर समझोगे जो अनअपोलोजेटिकली खुद होने में होती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी स्किन में अच्छा महसूस करने के बारे में है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से ईमानदार रहते हो। कोई और तुम्हें वो वैलिडेशन नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक जरूरी एडवाइस, अच्छा लिसनर बनो और अपने कानों को बोलने दो, क्योंकि तुम्हारा मुंह, वो तो एक अलग ही कहानी है। अगर तुम लाइफ में काफी कुछ देख चुके हो, तो तुम जानते हो कि जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ही ज्यादा रिस्क रहता है खुद को एक्सपोज करने का। चाहे वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हो, वीकनेसेस हो, या फिर गलती से कुछ ऐसा बोल देना जो तुम्हारे लिए सही ना हो। सच्चाई ये है कि साइलेंस इज पावर। जो सबसे बेस्ट मैन होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमेशा ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम क्या नहीं कहते। इसलिए ज्यादा सुनो और कम बोलो। जब तुम अपने वर्ड्स को वाइजली चुनोगे, तो उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें गर्ल्स को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या तुम जानते हो कि जिन गर्ल्स के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उनके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है? इसका मतलब यह है कि उनका बॉडी हायर फर्टिलिटी सिग्नल कर रहा होता है। और ये सब कुछ नेचर ने हमारे अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। ये सिर्फ ऊपरी सरफेस पर जो दिखता है, वो नहीं है। इसके पीछे प्योर बायोलॉजी काम कर रही होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक गर्ल के ब्रेस्ट साइज से उसके शरीर के दूसरे पार्ट्स के बारे में भी क्लूज मिल सकते हैं। यह बहुत जबरदस्त है ना? जो तुम देखते हो, वह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यहां एक और सच्चाई है, और ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यही इस दुनिया का नियम है। मेन को नेचुरली छोटी उम्र की गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन महसूस होता है। ये एक इंस्टिंक्ट है जो हमारी एवोल्यूशनरी पास्ट में गहराई से रूटेड है। छोटी उम्र की गर्ल्स अपने प्राइम में ज्यादा सेंसुअल होती हैं, अपनी फेमिनिनिटी से ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं, और हाँ, अक्सर ज्यादा शाय भी होती हैं। और यही मिस्ट्री उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। यही वो टाइप की गर्ल्स होती हैं जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी आंखों के पीछे क्या चल रहा है। और मेरे दोस्त, यही वो गर्ल्स होती हैं जो तुम्हारा ध्यान खींच सकती हैं और उसे बनाए रख सकती हैं। और जब बात एज की हो रही है, तो यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी है जो ज्यादातर लोग तुमसे नहीं कहेंगे। अगर कोई गर्ल ज्यादा समय तक बिना सेक्स के रहती है, तो वह असल में जल्दी बूढ़ी हो सकती है। यह सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन साइंस के पास इसके प्रूफ्स हैं। जब कोई गर्ल हेल्थी सेक्सुअल लाइफ मेंटेन नहीं करती, तो उसका बॉडी तेजी से एजिंग शुरू कर देता है। हॉर्मोन्स शिफ्ट होने लगते हैं और सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये रियल है। इसीलिए लाइफ के हर एरिया में एक्टिव रहना, इंक्लूडिंग तुम्हारी लव लाइफ, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम को पीक पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम ग्रेसफुली एज करो, हमेशा शार्प रहो और तुम्हारा गेम ऑन पॉइंट रहे, तो बेसिक्स को इग्नोर मत करो।
अपना माइंड शार्प रखो, बॉडी स्ट्रांग रखो और गर्ल्स के साथ अपनी इंटरेक्शंस रियल रखो। इस दुनिया में सिर्फ वही सरवाइव करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सच्चाई को अपनाने से, चाहे वह कितनी भी ब्रूटल क्यों ना हो। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा डर है, यहां तक कि डेथ से भी ज्यादा स्केरी। यह सोचो एक सेकंड के लिए, भीड़ के सामने खड़े होना, जज किया जाना, एनालाइज किया जाना या यहां तक कि रिडिक्यूल किया जाना, ये सब सुनकर ही ज्यादातर मर्दों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन पता है इसका असली मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की काबिलियत किसी भी मर्द के लिए सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। जब तुम किसी रूम को कमांड करते हो, जब तुम्हारी वॉइस वजन रखती है और जब तुम्हारे शब्द रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, तो तुम भीड़ से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हो। और इस दुनिया में यही फर्क होता है इनविजिबल रहने और एक मैन वर्थ नोटिसिंग बनने के बीच। अब बात करते हैं कुछ ऐसा जो शब्दों से भी गहरा है, इंस्टिंक्ट्स। कभी सोचा है कि इतने सारे मर्द नेचुरली उन गर्ल्स की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं जिनका बिगर लोअर बॉडी होती है? ये सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी बायोलॉजी में हार्ड वायर्ड है। स्टडीज बताती हैं कि एक वेल प्रोपोर्शन लोअर बॉडी ज्यादा फर्टिलिटी और बेहतर फिजिकल हेल्थ को सिग्नल करती है, और एक सबकॉन्शियस लेवल पर मर्द इसे पिकअप कर लेते हैं। चाहो या ना चाहो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा स्कैन कर रहा होता है साइंस ऑफ वाइटैलिटी, हेल्थ और स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग के पोटेंशियल के लिए। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी कोर में यह प्योर एवोल्यूशनरी सर्वाइवल है। लेकिन यह गलत मत समझना, सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं होता, यह एक कम्युनिकेशन का तरीका है। एक बॉन्ड जो एक मर्द और एक गर्ल के कमिटेड रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। सेक्स इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ को बढ़ाता है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है, तो यह सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस का भी रिफ्लेक्शन होता है। एक स्ट्रांग मैन इसे समझता है। तुम बेडरूम में खुद को कैसे हैंडल करते हो, अक्सर ये मिरर होता है कि तुम लाइफ में खुद को कैसे हैंडल करते हो। वीक मैन फंबल, हेजिटेट करते हैं और अप्रूवल मांगते हैं, जबकि स्ट्रांग मैन लीड करते हैं और गर्ल्स उस एनर्जी को ऐसे रिस्पॉन्ड करती हैं जैसा उन्हें खुद भी नहीं पता होता। और एक चीज जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते, लगभग हर गर्ल को इंटीमेसी से पहले वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर तुम सोचते हो कि कॉम्प्लीमेंट्स, टीजिंग या रोमांटिक बिल्डअप को स्किप कर देना कोई फर्क नहीं डालता, तो तुम डेड रॉन्ग हो। गर्ल्स को अटेंशन, एडमिरेशन और डिजायर्ड फील करना पसंद होता है। यही वजह है कि वो मर्द जो एक गर्ल को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि इमोशनली भी वांटेड महसूस कराते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। ये जो होते हैं वही हमेशा अपर हैंड रखते हैं। सीक्रेट कंट्रोल में होता है, माइंड को कंट्रोल करो और बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, किसी लड़की पर जबरदस्ती करना एक आदमी का सबसे नीच और डिस्ग्रेसफुल काम है। एक लड़की की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ होती है, और जिस पल तुम उसे वायलेट करते हो, तुम आदमी नहीं, बस एक वीक और पैथेटिक इंसान हो। रियल मैन कभी लेते नहीं, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी होती है, जिससे लड़कियां नेचुरली सबमिट करना चाहती हैं। और जब कोई लड़की तुम्हें अपने जेन्युइन डिजायर से चूज करती है, तभी तुम सच में जीतते हो, क्योंकि आखिर में एक किंग लॉयल्टी के लिए कभी भीख नहीं मांगता, उसकी प्रेजेंस ही उसे कमांड कराती है। आखिर में लड़कियों को समझने का मतलब कंट्रोल नहीं, बल्कि विजडम होता है। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा समझोगे कि अट्रैक्शन, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर के अपने पैटर्न्स होते हैं। और एक आदमी के तौर पर तुम्हारी ताकत खुद को मास्टर करने में होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उसी पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस। लड़कियां, रिलेशनशिप्स और दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर तुम वैलिडेशन चेस करोगे, तो हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद को, अपने माइंड, स्ट्रेंथ और पर्पस को बिल्ड करोगे, तो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे। तो इन इनसाइट्स को समझो, वाइजली यूज करो और याद रखो, एक ट्रू स्टोइक रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और पर्पस के साथ मूव करता है। कंट्रोल योर माइंड और सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। और ये लो, 29 शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट गर्ल्स। कुछ फैक्ट्स सच में तुम्हारी सोच को बदल देंगे, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, इससे भी ज्यादा जानने को है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा, तो तुम्हें अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए।
15 आश्चर्यजनक मानसिक तथ्य लड़कियों के बारे में जो तुम कभी नहीं जानते। वो तुम्हारी स्क्रीन पर राइट देयर है। उसे अभी क्लिक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही आई ओपनिंग टॉपिक्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।